उत्तराखंड इन दिनों उबल रहा है। लोग सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारियों के हुजूम ने भारी ठंड में गर्मी पैदा कर दी है और इस समय सड़कों पर बस एक ही आवाज गूंज रही है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक बार फिर अंकिता भंडारी केस चर्चाओं में बना हुआ है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड में सभी राजनीतिक संगठन एक मंच के नीचे हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए आज पूरा उत्तराखंड बंद रहा। देहरादून में इस बंद का खासा असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर रहे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि अंकिता को करीब 3.5 साल बाद न्याय दिलाने के लिए महिलाएं सबसे आगे हैं। महिलाएं आज 3.5 साल बाद ये कह रही हैं कि अंकिता भंडारी जो मात्र 19 साल की थी और कुछ सपनों के साथ ऋषिकेश के उस रिजॉर्ट में काम करने के लिए आई थी, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी क्यों? क्योंकि अंकिता ने वो करने से मना किया जो रिजॉर्ट के मालिक ने कहा। लोगों का कहना है कि हम गुड़िया के साथ हैं, उसे न्याय दिलाना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। क्या बंद कर रहे हैं दुकानें? प्रोटेस्ट को देखते हुए सर देखो, सपोर्ट तो पूरा है, उनका सपोर्ट हम भी करेंगे। ऐसा तो पता नहीं था कि आज ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। न्यूज़पेपर का था, वो भी साइलेंटली रहा। अगर अनाउंस होता तो हम लोग भी ओपन ना करते। मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं? किसी नहीं दबाव नहीं है, सपोर्ट है सर, ये सपोर्ट है। हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आह्वान किया गया है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक दिन अंकिता के लिए आप बंद कीजिए। पूरा पहाड़ बंद है, एक भी दुकान पहाड़ में नहीं खुली है, लेकिन देहरादून में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी खुले हुए हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप बंद करिए एक दिन के लिए। आप सरकार, मैं देख रहा हूँ सरकार ने पुलिस बल यहाँ भेज दिया है ताकि मैं वो देख रहा था, पुलिस भी आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। क्या बात? देखिए पुलिस को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आप उनकी सुरक्षा करिए जो व्यापारी। हम कौन से इन पर कोई इस तरह से हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप बंद कीजिए। हम आपसे निवेदन करने आ रहे हैं सिर्फ कि आप बंद रखिए। अंकिता भंडारी केस को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, पूरा अपडेट आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि मामला भले ही 3.5 साल पुराना हो, लेकिन मांग अब अंकिता को न्याय की एक बार फिर जोर पकड़ रही है। 19 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हुई थी। 24 सितंबर 2022 को उसका शव बरामद हुआ। नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता का शव बरामद किया था। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित की गिरफ्तारी हुई थी। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था इस मामले में। पुल से नहर में धक्का देकर हत्या का मामला सामने आया था, ऐसा कहा जा रहा है। 90 दिन के अंदर 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। वीआईपी का नाम सामने लाने की मांग भी की जा रही है, जिसे लेकर आज उत्तराखंड का बंद का आह्वान किया गया। और आपने सुना कि कैसे उत्तराखंड के तमाम व्यापारी एकजुट है। उनका कहना है कहीं कोई दबाव नहीं है, लेकिन वो अंकिता को समर्थन और न्याय के लिए बाजार बंद कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत उबाल मार रही है। जहां सीएम धामी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बहन अंकिता के माता पिता मुझे मिले थे और मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया। उनकी भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है। और कांग्रेस ने अंकिता केस को लेकर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मसूरी में कैंडल मार्च निकाला। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की गई है और नेताओं का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अंकिता को, तब तक पूरे उत्तराखंड के लोग अंकिता को इंसाफ के लिए ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। मसूरी में कांग्रेस के नेताओं ने हालांकि प्रदर्शन किया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए प्रदर्शन किया गया है। देहरादून से थोड़ा सा ऊपर मसूरी की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाला। वहीं अंकिता के माता पिता कितने दर्द में हैं, वो क्या चाहते हैं, ये भी सुन लीजिए। और हम माँ बाप है ना, मतलब हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना, तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब
हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, तो हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम इतने दुखी है ना, अब तो अपने बाप घर में नहीं सकते। जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरभ, भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली गया। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो वेस्ट जो इनके सबके विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और इस केस को लेकर अब केस कैसे पेच उलझा हुआ है, क्यों उलझा हुआ है, इस केस के अनसुलझे सवाल क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। वनांतरा रिजॉर्ट में क्या हुआ था, अनैतिक देह व्यापार में और कौन कौन शामिल था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है, ये सवाल उठ रहा है। दोस्त पुष्प को लिखी चैट में आखिर क्या था जिसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है, किस वीआईपी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उत्तराखंड में उसकी मांग के खुलासे को लेकर भी आवाज उठ रही है। किसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही गई थी, दबाव बनाया गया था अंकिता पर, जब अंकिता नहीं मानी तो उसे नहर में धक्का दे दिया गया। इन सवालों को लेकर कैसे उत्तराखंड की जनता लामबंद है, कैसे अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे। तो सुना आपने, सीएम धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि अंकिता मर्डर केस की सच्चाई सामने लाने के लिए जो उसका परिवार बोलेगा वो करेंगे। धामी ने यह बात एक बार नहीं बल्कि कई बार कही। अंकिता के पिता को बेटी के न्याय के लिए सिर्फ सीबीआई जांच ही चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्य सेवक को पत्र भी लिखा और उनके सामने अपनी मांग रखी, जिसके बाद धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति का ऐलान कर दिया। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया, उनकी भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इस बीच अंकिता भंडारी के लिए पूरे उत्तराखंड में उबाल देखने को मिला। पहाड़ की ठंड में प्रदर्शनकारियों के इस हुजूम ने पूरे राज्य में गर्मी पैदा कर दी है। विपक्ष सरकार के खिलाफ है, प्रदर्शनकारी न्याय की हुंकार भर रहे हैं। साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई। वनांतरा रिजॉर्ट में कथित बलात्कार के बाद अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया। पूरे मर्डर केस की जांच एसआईटी ने की, दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन एक बार फिर यह मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी और अंकिता के लिए न्याय की आवाज उठाई और सरकार पर सवाल उठाए। मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो, सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं, फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड में हर तरफ अंकिता के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है और हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है, सीबीआई जांच हो, वीआईपी के नाम का खुलासा हो, आरोपियों को फांसी दी जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरा उत्तराखंड बंद रहा, लोग सड़कों पर लामबंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।